यूपी टीईटी यानी यूपी टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा चल रही है, आपको पता ही है। लाखों छात्र, लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, भविष्य का सपना देख रहे हैं कि निकलेगी वैकेंसी, शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में कुछ अभ्यर्थियों के सपने पर पानी फिर गया। वजह सुनेंगे तो आप शायद सख्ती में आ जाएंगे, चौंक जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को गुस्सा भी आए और पूछे कि भाई ये कैसा ट्रीटमेंट है, ये किस तरह का कल्चर है। दरअसल खबर बरेली से आई, कहा गया कि यहां पर एक माननीय का काफिला निकला, एक जुलूस निकला, भयंकर गाड़ियों का रैला था, उत्साहित कार्यकर्ता थे, नारे थे और काफी लंबा उसने जाम लगा दिया। यूपी टेट का एग्जाम देने कई अभ्यर्थी आ रहे थे, घंटों वहां पर जाम लगा रहा। कुछ अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच नहीं पाए। कुछ कहते कि बस 1-2 मिनट की देरी हुई उस जाम की वजह से और उनके मुंह पर बंद कर दिया गया गेट। कहा गया कि आप टाइम पर नहीं पहुंचे, एग्जाम नहीं दे सकते। लाख मिन्नतें इन अभ्यर्थियों ने की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, परीक्षा नहीं दे पाए। अब उन अभ्यर्थियों के बयान, उनका वो दुख, उनके वो आरोप सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं। लोग तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और उन माननीय को घेर रहे हैं और साथ साथ एक पार्टी विशेष को जिसने कभी नारा दिया था कि वीआईपी कल्चर खत्म, पार्टी विद डिफरेंस का नारा, उस पार्टी को घेरा जा रहा है। तो कौन है वो नेता, कौन है वो पार्टी, आपको बताएंगे जो है चर्चा में। उनका पॉलिटिकल करियर कैसा है और अब क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल बात हो रही है दुर्विजय सिंह शाक्य की, जो कि अभी नए बीजेपी के उपाध्यक्ष बने। उनको नई जिम्मेदारी संगठन में मिली है तो काफी ज्यादा उत्साहित उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक है। उत्साह लाजमी भी है, लेकिन जिस तरह से वो जुलूस निकाला गया उसने मानो कि लोगों को परेशान करके रख दिया। दरअसल अब कहा जा रहा कि मौसम काफी खराब था, बारिश भी हो रही थी, सड़कों का आलम आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में, गड्ढे जगह जगह पर, और वहां पे जलजमाव हो गया। अब दाद में खाज ये हो गया कि यहां पर उन नेताजी का काफिला निकला, जुलूस, और उस उत्सव में ये बेचारे अभ्यर्थी परेशान। पेपर क्यों छूट गया? सिर्फ 1:45 की एंट्री का टाइमिंग थी और 1:47 में हमने एंटर कर लिया था। उनके हाथ में लॉक की चाबी थी, बट उन्होंने लॉक नहीं खोला। उनका बोलना था कि सारा सिस्टम, मतलब जो एग्जाम वगैरह है वो खुल चुके हैं। किस वजह से लेट हुआ आप लोग? आज जो दुर्विजय सिंह शाक्य की रैली थी, इसलिए मेरा एग्जाम लेट हुआ था, क्योंकि हम 1.5 घंटे से बरेली में एंटर कर चुके थे, बट जाम की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे थे बिल्कुल भी। कितने लोगों का एग्जाम छूट गया आपके साथ वालों? हमारे टाइम पे उस टाइम 8 से 10 लड़कियां खड़ी थी। आप क्या चाहते हैं आप लोग? तो मेरा यही है, मतलब आगामी 2 दिन है मेरे, या तो एग्जाम की डेट सही की जाए, कल या परसों की डाली जाए। जी सर, मेरा भी जाम का ही सिस्टम था, जाम लग गया था और 2 मिनट लेट हुई थी। सारे लोग 2 मिनट, सबको पता था कि 1:45 तक एंट्री है, तो वही कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाम लग रहा था हर जगह। किस वजह से जाम लगा था? सर रैली भी निकल रही थी और उधर रास्ते में भी जाम होता है थोड़ा। तो कितने मिनट लेट हुई थी आप? सर 2 ही मिनट लेट हुए, सारे बच्चे, क्योंकि सबको पता था। हम सारे लोग शिकायत की आप लोगों ने? जी सर, की थी। पुलिस वालों फोन किया था सर, ये 100 नंबर था, उस पर भी फ़ोन किया था और फिर यहाँ पर उन लोगों ने भेज दिया कि डीएम के यहाँ मिलो जाकर। तो यहाँ भी वही है कि कोई मतलब ही नहीं है सर। अब हमारा यही है कि डेट चेंज कर दें, हमें कल और परसों में किसी कोई डेट दे दें। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब इन अभ्यर्थियों का अगर दोबारा एग्जाम नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। 4 साल बाद ये परीक्षा हुई थी, अब कैसे इनके लिए एक बड़ा रोड़ अटक गया है। मिन्नतें यहां पर जिलाधिकारी से भी की गई, अभ्यर्थी जिलाधिकारी के पास भी जाते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको फिर से परीक्षा देने का मौका मिले। कल भी क्योंकि ये परीक्षा होनी है तो उसी में उनको सेट किया जाए कि दूसरी किसी पाली में वो एग्जाम दे सके। काफी तैयारी की है, काफी उम्मीदें पाली है, उनके अपनों ने काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं। सोशल मीडिया पर लोग देखिए क्या कहते हैं। उसके बाद बताएंगे दुर्विजय सिंह शाक्य के बारे में कि किस तरह से वो पहले भी चर्चा में रहे हैं। देखिए, ना केवल आम सोशल मीडिया यूजर्स यहां पर इसको लेके कमेंट कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कमेंट किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा एक बयान को शेयर करते हुए कि कल भी कई अभ्यर्थी एग्जाम देने घर से निकले थे, लेकिन वे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के स्वागत काफिले में फंस गए और बीजेपी नेता के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, रोड पर पटाखे छोड़े जा रहे थे और इसकी वजह से बरेली बदायूं रोड पर 4 घंटे तक जाम लगा रहा। इस चक्कर में टीईटी के कई अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई क्योंकि वो समय से एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच सके। बीजेपी नेता का स्वागत कार्यक्रम न सिर्फ कई अभ्यर्थियों के सपने तोड़ गया, बल्कि उनकी मेहनत को भी निगल गया। खुरपीच नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल से लिखा जाता है, क्योंकि साहब का काफिला बड़े ही आराम से चल रहा था और इसी वजह से जाम बढ़ता गया, छात्र फंस गए। जज होता मैं तो 20 साल की सजा सुना देता। लक्ष्मण यादव एक्सपर्ट पोस्ट कर कहते हैं, भाजपा का रोड शो चलता रहा और छात्रों का भविष्य जाम में फंसता रहा। रणविजय सिंह कहते हैं कि
एग्जाम तो होते रहेंगे, आप नेताजी का स्वागत देखिए, वाह क्या शानदार जुलूस है। यूपी के अमेरिका जैसी सड़कों पर राजा की तरह दुर्वजय सिंह शाक्य का काफिला, ये होता है जलवा। लोग बेकार ही रो रहे हैं, क्या देश हित में एक एग्जाम त्याग नहीं सकते? शर्म आनी चाहिए। तो ये कटाक्ष राजा बोला जा रहा है, सड़कों की जो स्थिति है उसको घेरा जा रहा है। लेकिन दुर्वजय सिंह शाक्य से जब हमने बात करने की कोशिश की तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया है। बीजेपी संगठन की तरफ से भी अभी तक इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। कोशिश होगी कि उनसे हम उनका पक्ष भी ले सकें और प्रशासन का भी, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं ये प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं कि उनका एग्जाम फिर से करने का उनको मौका दिया जाए। अब दुर्वजय सिंह शाक्य हैं कौन, चले वो भी जान लीजिए। दुर्वजय सिंह शाक्य का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ, आरएसएस से जुड़े रहे और बीजेपी के क्षेत्रीय नेतृत्व तक पहुंचे। फिर बाद में वो एबीवीपी से दुर्वजय सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की। छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के बाद वो बीजेपी संगठन में कई जिम्मेदारियों को निभाते हैं। पेशे से वो टीचर है और एलएलबी और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद वो बीजेपी के ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष बने। साल 2023 में उन्हें बीजेपी ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बदायूं से मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्वजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन इस चुनाव ने उनकी पहचान संगठन के दायरे से निकालकर प्रदेश स्तर की राजनीति तक पहुंचा दी। संगठन में किन किन जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाला, अब आपको वो भी बताते हैं। 2001 में शाहजहांपुर में विद्यार्थी परिषद के विस्तारक बने और 2002 से मुरादाबाद रामपुर विभाग के संगठन मंत्री के तौर पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान राम मंदिर आंदोलन के शिला पूजन कार्यक्रम में भाग लेने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और 14 दिन वो जेल में भी थे। बीजेपी में उनकी जिम्मेदारियां समय के साथ बढ़ती रहीं। 2007 में पार्टी ने उन्हें उसहैत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कराई। हालांकि गठबंधन की वजह से सीट बीजेपी के खाते से बाहर चली गई और वे चुनाव नहीं लड़ सके। इसके बाद उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम किया। इसके बाद 2012 में बीजेपी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक, 2014 में पांचाल क्षेत्र के उपाध्यक्ष, 2016 में ब्रज क्षेत्र के महामंत्री और 2020 में ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष बने। मार्च 2023 में उन्हें बीजेपी के ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। संगठन में जिम्मेदारी, लेकिन 24 के चुनाव में वो चर्चा में बहुत ज्यादा रहे थे, जब आदित्य यादव को घेरने के लिए कई तरह के बयान दिए जा रहे थे। यहां तक कि आदित्य यादव की एक पर्सनल पिक्चर तक शेयर की गई और उन पर पर्सनल अटैक किया गया था, जिसके बाद आदित्य यादव और उनके पिता शिवपाल यादव काफी ज्यादा आक्रामक हुए थे, पलटवार किया था, क्या पर्सनल चीजों को ला रहे हैं, चुनाव को गंदा बना रहे हैं। तो उस वक्त दुर्वजय सिंह शाक्य की बहुत चर्चा हुई थी और अब ये तस्वीरें। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है बरेली से हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज, बदायूं से हमारे सहयोगी अंकुर चतुर्वेदी ने।